कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे बैठे हैं, थोड़ी गरिमा, थोड़ी शर्म रखिए और सुबह शीशे में अपनी शक्ल देखिए कि क्या आप उस पद पे बैठने की गरिमा को निभा रहे हैं। क्या चुनाव आयोग सूत्रों के हवाले से खबरें प्लांट कर सकता है? शर्म आनी चाहिए ज्ञानेश कुमार जी को। और अगर उनके अंदर थोड़ी भी गैरत बची है तो वो कार्रवाई करें उन लोगों के ऊपर जिन्होंने सूत्रों के हवाले से खबर चलाई है। और अगर वो नहीं कार्रवाई करते तो इससे साफ है कि वो भारतीय जनता पार्टी के एक प्रकोष्ठ की तरह काम कर रहे हैं। मैं उनसे व्यक्तिगत तौर पे कुछ दिनों पहले मिला था और जिस तरीके की उनकी बॉडी लैंग्वेज थी, जिस तरीके का उनका रवैया था, उससे साफ झलक रहा था कि उनको प्रजातंत्र और कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ की कोई फिक्र नहीं है। दिल्ली के चुनाव से पहले पूरे दिसंबर और जनवरी के महीने में आम आदमी पार्टी ने बार बार प्रेस वार्ता की, चुनाव आयोग से मिले, डीएम, एसडीएम, ईडीएम से मिले। और हमने क्या कहा बार बार? हमने कहा कि वोटर लिस्ट मैनिपुलेशन हो रहा है। चुनाव से पहले कहा, अरविंद केजरीवाल जी की कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर एलिगेशन लगे, 6000 वोटों को गलत तरीके से काटा जा रहा था और करीब 10-11 हज़ार वोट इस तरीके से गलत तरीके से बनाए जा रहे थे। हो सकता है फिगर ऊपर नीचे हो। शाहदरा के अंदर करीब 11,000 वोटों को भारतीय जनता पार्टी के लेटर हेड पर डिलीट करने की एप्लीकेशन दी जा रही थी। क्या किया चुनाव आयोग ने? कुछ नहीं। तो क्या फ़ायदा है ऐसे चुनाव आयोग का? और उस समय जब हम बार बार एलिगेशन लगा रहे थे तो राहुल गांधी कहाँ थे? राहुल गांधी उस वक्त भी लीडर ऑफ अपोजिशन थे। हम लोग उस वक्त भी इंडिया ब्लॉक के हिस्सा थे। उस वक्त राहुल गांधी जी को बोलना चाहिए था। उस वक्त अगर राहुल गांधी जी ने नहीं बोला तो उनको जो उनकी जिम्मेदारी थी, उस जिम्मेदारी को उन्होंने नहीं निभाया। आज वो चुनाव लड़ रहे हैं बिहार में तो उनको ये दिख रहा है। मुझे लगता है कि उनको उस समय, दिल्ली के समय भी आवाज़ उठानी चाहिए थी, मगर आज उन्होंने आवाज़ उठाई है। हम इस बात के लिए जो हैं बार बार कहेंगे कि एक लीडर ऑफ अपोजिशन है, तथ्यों के साथ उन्होंने अगर अपनी बात रखी है तो चुनाव आयोग को तथ्यों के हिसाब से उसका जवाब देना चाहिए। और रही बात एफिडेविट पे जवाब देने की या एफिडेविट पे शिकायत करने की, रोज भारतीय जनता पार्टी के नेता, विधायक और भारतीय जनता पार्टी के एलजी लगाए गए आम आदमी पार्टी के नेताओं पर